नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडियन इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता और आज बात करेंगे बलरामपुर की, जहां ग्रामीण जनता को साफ पानी मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन बलरामपुर में अफसरशाही कुछ उस कदर हावी है कि आम जनता के लिए सरकार की बनाई गई योजनाएं धरातल पर आने से पहले ही दम तोड़ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 9 करोड़ की जल आवर्धन योजना, अफसरशाही का खामियाजा भुगत रही जनता। आज तक लोगों को नहीं मिला एक भी बूंद पानी, सिर्फ टेस्टिंग में ही बिता दिए 3 साल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर के वाड्रफ नगर के खरहरा में जल आवर्धन योजना की, जो धरातल पर आने से पहले ही दम तोड़ रही है। जब इस योजना की घोषणा हुई थी तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। जब 9 करोड़ के जल आवर्धन योजना को सरकार ने स्वीकृति दी थी, तब लोगों को लगा था कि गर्मी में होने वाले पेयजल संकट से अब मुक्ति मिली। लेकिन जनाब, करीब 4 साल बीत गए, आज तक लोगों को इस योजना से एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हुआ। अभी हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं कि खरहरा से पानी सप्लाई होने वाला था, बन रहा था, बहुत जोर शोर से काम चल रहा था, लेकिन अचानक फिर कुछ पता नहीं चल रहा है और पता नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं। अगर हम लोग के वार्ड तरफ आ जाता पानी तो हम लोग के सबके लिए कितना फ़ायदा होता, और उसका क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। बड़े बड़े लोग को पता नहीं क्या परेशानी हुआ, क्या हुआ, दिक्कत है। हम लोग भाई गरीब आदमी का सुविधा मिल जाता तो अच्छा रहता। जनप्रतिनिधियों की माने तो इस योजना में पीएचई विभाग के अफसरों ने गुणवत्ताहीन कार्य करवाया और जमकर भ्रष्टाचार किया। जो मशीनें लगाई गई थी उनमें पूरी तरह से जंग लग चुकी है और मशीनें किसी काम की नहीं रह गई। दूसरी तरफ पाइपलाइन विस्तार का काम भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। ऐसा लगता है मानो पीएचई विभाग की जनता को साफ पानी उपलब्ध कराने की मंशा ही नहीं है। इसमें हम लोग बार बार पीएचई वाले से संपर्क किए हैं, लेकिन कहां से इनकी क्या समस्या है खुलकर कुछ बताते नहीं हैं। और ये अच्छी योजना है और ये चालू हो जाती तो पूरे नगर के हर वार्ड में पानी का जो किल्लत है वो दूर हो जाता। पीएचई विभाग को इसमें कार्य करना चाहिए। इनकी लापरवाही से अभी तक चालू नहीं हो पाया है। पेयजल की समस्या पर भी कोई चिंता नहीं है इनको। पूरे अधिकारी पूरा भ्रष्टाचार करके आराम से बैठे हुए। मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है तो प्रथम तौर पे है। दूसरा बात, सरकार की उदासीनता भी कह सकते हैं इसको। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक बार जनता इनके झांसे में आ गई, इनको सरकार मिल गया और सब कोई माल सौंट रहे हैं, यही इनका काम है। जो पूरा प्रोजेक्ट लगाया गया है वो वाड्रफ नगर के 50 साल के लिए लगाया गया है, पानी सप्लाई करने के लिए। अभी आप देखो कि शुरू नहीं हुआ और पूरा खत्म हो रहा है, जंग लग रहा है। तो निश्चित तौर पर गुणवत्ताहीन सामान खरीदा गया है, पूरा भारी भ्रष्टाचार है। वहीं दूसरी तरफ पीएचई विभाग के सब इंजीनियर मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। विभाग के अधिकारियों की माने तो नदी में जब तक एनीकट का निर्माण नहीं कराया जाएगा तब तक पानी का सप्लाई नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब एनीकट की स्वीकृति होगी तो आगे का काम कराया जाएगा। योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि योजना अभी चालू है टेस्टिंग के रूप में। यहाँ एनीकट नहीं बनने के कारण थोड़ा सा इसमें पानी का दिक्कत है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अभी पानी चालू है। अब सप्लाई के लिए हमको पूरा एनीकट या तो सम्प वेल बनाना पड़ेगा, तब हम लोग डायरेक्ट इसको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग अभी चल रही है, टेस्टिंग कंप्लीट होने वाला है। हमारे खरहरा नदी में जो जलावर्धन योजना के तहत जो पाइपलाइन सप्लाई के लिए बन रही है, हमारे यहाँ से जो नगर पंचायत को पानी सप्लाई करना है, यदि वो बन जाती है तो जो समस्या कुछ वार्डों में हो रही है हमारे नगर पंचायत के वासियों को, अगर ये बन के तैयार हो जाती है तो उनको काफ़ी हद तक पर्याप्त मात्रा में पानी और साफ पानी मिल सकता है। विभाग वालों से बात होती है तो हम लोग बताते हैं कि कार्य प्रगति पर है और कुछ ही % कार्य बाकी है, ऐसा बताते हैं। अभी की स्थिति में पाइप लग गया है और 5 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगना शेष है। ठेकेदार के द्वारा ये बताया गया है कि आगे 7 दिन के अंदर में टेस्टिंग पूरा कर लिया जाएगा, परंतु बरसात से पहले हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाए, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए।
तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जनता को पानी मिलना ही नहीं था तो पीएचई विभाग ने 9 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों को कभी साफ पानी नसीब होगा या दोबारा आश्वासन का पुल बांधकर मामले में इतिश्री कर ली जाएगी। IND 24 के लिए बलरामपुर से देवेश दुबे की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देखी यहाँ पर किस कदर अफसरशाही यहाँ पर फैली हुई है और लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। जो जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचारी की जा रही है, कोई भी सुध लेने वाला यहाँ पर नहीं है और इसी के चलते यहाँ पर अफसरशाही हावी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, यहाँ पर किस कदर भ्रष्टाचार और अफसरशाही यहाँ पर हावी है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोगों की बातें भी हमने सुनी है और काफी ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। जी हिमांशु, मैं बताना चाहूंगा कि ये खरहरा जल व्यपर्तन योजना की बात है। सन 2017-18 में जब इस योजना की स्वीकृति हुई थी तब लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी। लोगों को लगा था कि अब उन्हें गर्मी में होने वाले पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी और पीने को साफ पानी भी मिलेगा। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों तक तो इस योजना में काम काफी तेजी से चला और जैसे ही सरकार बदली, सरकार के बदलते ही अचानक से इस योजना में एक ग्रहण सा छाया और पूरा काम ठप सा पड़ गया। और आज तक पीएचई विभाग सिर्फ लोगों को आश्वासन का पुल बांध रहा है। 3 साल से सिर्फ ये कह के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि टेस्टिंग चालू है, टेस्टिंग चालू है। जब इस संबंध में हमने पीएचई विभाग के सब इंजीनियर से बात किया तो सब इंजीनियर का स्पष्ट तौर पे जवाब था कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पानी सप्लाई कर पाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि नदी में एनीकट का निर्माण नहीं किया जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है कि जब एनीकट का निर्माण प्रस्तावित ही नहीं था तो 9 करोड़ रुपए इतनी बड़ी राशि को खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। जी हिमांशु, बिल्कुल, अगर पानी नहीं मिलना था तो राशि खर्च क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जानना चाहूंगी इस मुद्दे पर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, आपने किन किन से बातचीत की है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा इस संबंध में हमने एसडीएम से बात किया। एसडीएम साहब जी खोखला आश्वासन दिए। उनका भी ये कहना था कि 7 दिन में टेस्टिंग पूरी कर देंगे और बरसात आने से पहले लोगों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ये कोरा आश्वासन है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने बड़े नदी में एनीकट का निर्माण करा पाना इतनी जल्दी संभव ही नहीं है। तो फिलहाल ये माना जाए कि एसडीएम साहब भी इस मामले में कोरा आश्वासन देते नजर आए। और पीएचई विभाग की बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना था, आपने किसी से बात की? जी देखिए, मैं पीएचई विभाग के सब इंजीनियर परिमल तिवारी से भी बात किया, उनका भी गोलमोल जवाब मिला। सब इंजीनियर भीमराम से भी बात किया, उनका भी गोलमोल जवाब। सभी लोगों का यही कहना है कि हमने प्रस्ताव भेजा है, जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मशीनें लगी हैं, जितना जो ढांचा तैयार हुआ है, जो भी अभी तक खर्च हुआ है, वो सारी मशीनें जंग खा रही हैं। और अगर इसी तरीके से लेट लतीफी की गई विभाग के द्वारा तो वो दिन भी दूर नहीं है कि पेयजल उपलब्ध होने से पहले ये सारी मशीनरी खराब हो जाएंगी। जी बिल्कुल देवेश, ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो टेस्टिंग का काम है और ये जो मशीनरी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पेयजल से संबंधित जो भी मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है, इसको लगाए हुए कितना समय बीत चुका है? जी मैं आपको बता दूं, इसको लगाए हुए लगभग 2 वर्ष बीत गए हैं। और जो पाइपलाइन विस्तार का काम कराया गया है इनके द्वारा, जब भी टेस्टिंग होती है तो जगह जगह से लीकेज होने लगता है पानी का। और यही कारण है कि 6 किलोमीटर अभी इनको पाइपलाइन विस्तार का भी कार्य करना है। और इसके बावजूद ये खुला आश्वासन दे रहे हैं कि हम बरसात से पहले पेयजल उपलब्ध करा देंगे। जी देवेश जी, क्या लगता है मुमकिन है, जिस तरीके से यहाँ पर अफसरों का कहना है कि यहाँ पर अभी टेस्टिंग चल रही है और कई समय से मशीनरियां यहाँ पर लगी हुई हैं, क्या इनके जो अरमान है लग रहे हैं कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध करवा पाएंगे? मैं बताना चाहूंगा 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी। जहां तक मुझे याद है उस समय पीएचई मंत्री रामसेवक पैकरा हुआ करते थे। और जब ये शुरुआत हुई थी तो लोगों को काफी संतुष्टि था कि बहुत अच्छी योजना हमको मिली है। लेकिन जिस तरीके से पीएचई विभाग ने इसमें भ्रष्टाचार और धांधली की है, उसको देख के ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि इस योजना से लोगों को कोई भी लाभ होने वाला है आने वाले समय में। जी
ग्रामीणों से आपने क्षेत्रवासियों से बात की होगी, उनका क्या कहना है? देखिए, क्षेत्रवासियों से हमने बात करने का प्रयास किया। क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि हम ये बहुत अच्छी योजना है, अगर ये किसी भी तरीके से चालू हो जाती है तो जो पेयजल संकट होता है वो समाप्त हो जाएगा और हमें अच्छा पानी मिलेगा। और गर्मी के दिनों में खास करके लोगों को पानी से बढ़ के किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती, और अगर वो मिलने लगे तो लोगों में काफी संतुष्टि होगी। जी हेमंत। बिल्कुल देवेश, लेकिन बात की जाए सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन क्रियान्वयन वहां के प्रशासन को करना होता है या जिला पंचायत स्तर के लोगों को करना होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अफसरशाही यहाँ पर हावी नजर आ रही है, किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है कि ये अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनसे कोई इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों अभी यहाँ पर मशीनरी लगा दी गई। जब ये मशीनरी लगी होगी तो इसका उद्घाटन करने, फीता काटने भी कोई आया होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मशीनरियां लगी थी तो मशीनरी लगते समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, रामसेवक पैकरा पीएचई मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस योजना की स्वीकृति दी थी। इसके बाद जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, काम बहुत तीव्र गति से चला और इसका शिलान्यास करने के लिए भी रामसेवक पैकरा आए हुए थे। और काम अचानक से जब चुनाव हुआ, चुनाव में सरकार बदली तो काम अचानक से मंद पड़ गया। और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि पीएचई विभाग के अधिकारियों ने जो इसमें नाजायज खर्च किए हैं, जो गलत तरीके से पैसों का खर्च किया गया है, उसे छुपाने के लिए ही इस योजना को रोक दिया गया है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये योजना पूरी करने में जितनी राशि स्वीकृति हुई थी उतने में इस योजना को बिल्कुल पूरा नहीं किया जा सकता और पीएचई विभाग आने वाले समय में दोबारा से कोई फंड अलॉट करने की बात करेगा। जी हिमांशु। लेकिन देवेश, ये जानना चाहूंगी कि ये जो राशि जब अलॉट हुई थी, जब कार्य शुरू हुआ था, सरकार बीजेपी की थी, उस समय कितना काम हो गया था कि सरकार बदली और उस समय काम रुक गया? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये जो पूरी मशीनरी और फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, ये भाजपा के शासन काल में ही लग चुका था। उसके बाद से पाइपलाइन विस्तार का भी काम हो चुका था और जब से सरकार बदली है तब से काम तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टेस्टिंग ही चल रहा है आज तक। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ ये इस पर है कि ये काम अगर बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी तो हम इस पर कोई सुध नहीं लेंगे, लेकिन जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उनके कार्यकाल में जब ये काम हुआ था, क्या वो भी इसकी सुध नहीं ले रहे? कम से कम आवाज तो उठाएं इस चीज की कि ग्रामीणों के लिए इतना हमने काम किया है। पैसा चाहे किसी भी सरकार में लगा हो, लेकिन है तो जनता का पैसा और उसी क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम वहां के क्षेत्रवासियों की परेशानियों के लिए सरकार वहां उनको लेकर आए, उनको बनाया और उन्हीं ने उनको अनदेखा कर दिया। जी हिमांशु, मैं बताना चाहूंगा, इस योजना को लेकर के जब जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाया है, उन्हें कोरा आश्वासन देकर शांत करा दिया गया है कि बहुत जल्द हम इस योजना को शुरू करेंगे और इसमें पानी सप्लाई लोगों को मिलेगी, जलापूर्ति होगी। परंतु आज तक देखा जाए कि नई सरकार के आने के बाद भी लगभग 3.5 साल का समय बीत गया, आज तक पेयजल की सप्लाई नहीं। देवेश जी, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एसडीएम जुड़ गए हैं दीपक निकुंज। दीपक जी, स्वागत है आपका IND 24 में। थैंक यू मैम। दीपक जी, जानना चाहूंगी क्या परेशानी है, क्यों अभी तक ये योजना जो है वो धरातल पर नहीं आ पाई है, लोगों को पानी अब तक क्यों नहीं मिल पाया है? मैम, अभी टेस्टिंग का काम चल रहा है और बीच में जो कोरोना काल आ गया था उस दरमियान हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं वो अपने गृहग्राम चले गए थे, इस वजह से नहीं हो पाया था। परंतु अभी जो काम है वो चल रहा है, टेस्टिंग का काम चल रहा है मैम। तो दीपक जी, कितना समय लगेगा टेस्टिंग को? ठीक है, 2 साल कोरोना काल में निकल गए और पड़े पड़े मशीनें जंग खा रही हैं। पैसा जो है वो जनता का ही पैसा है, जिससे योजनाओं को हम क्रियान्वित करके उन तक जो योजनाएं हैं उनका लाभ देते हैं क्षेत्रवासियों को। कितना समय और टेस्टिंग के लिए लग सकता है? नहीं, टेस्टिंग तो मैम लगभग कंप्लीट हो गया है। 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा टेस्टिंग। क्या उम्मीद की जा सकती है 1 सप्ताह? चलिए, ग्रामीण इतने टाइम तक रुके रहे और अब 1 सप्ताह और रुक जाएंगे, 10 दिन और रुक जाएंगे, लेकिन क्या लगता है 10 दिन में ही उनके घरों तक पानी पहुंच पाएगा? व्यवस्था कर ली गई है क्या? पाइपलाइन डल गई है जो उनके घरों तक नलों में पानी आ सके? जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगा है मैम वो सभी जगह बिछा दिए गए हैं जी। और जैसे ही टेस्टिंग खत्म होता है, कंप्लीट होता है मैम, उसके बाद में फिर सभी जगह पानी सप्लाई कर दिया जाए।
नहीं, उसको लेकर भी जानना चाहूंगी, कोई और भी ऐसा काम बचा हुआ है कि पाइपलाइन भी हो गई डिस्ट्रीब्यूशन वाली, और लेकिन फिर भी लोगों के घरों तक जो नल लगे हैं उनके वहां तक पानी ना जा सके? नहीं हो जाएगा मैम, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ वाटरफ नगर में 11 बोर लगे हैं जिसके माध्यम से भी पानी सप्लाई हो रहा है। उन जो पाइप है उनको हम लोग इसी जल आवर्धन वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है उसके साथ जोड़ेंगे तो वो उनके घर तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बड़े बड़े जो मशीनें हैं वो जंग खाती जा रही हैं, और अधिक समय लगा तो ये मशीनें किसी काम की भी नहीं रह जाएंगी। मैम अगर ये ऐसे शिकायत है तो फिर वो जांच का विषय है मैम, और जांच करके हम ऊपर में रिपोर्ट करेंगे, उसके आधार पे ऊपर में कार्रवाई की जाएगी मैम। लेकिन दीपक जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जो समय लग रहा है लगातार आगे, अभी ऐसा ना हो कि मशीनरी खराब हो जाए फिर आगे जो काम है वो रुक जाए, कितना समय लगेगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि इसको लेकर कितना समय लग सकता है, और कम से कम क्योंकि आश्वासन ग्रामीणों को देना, क्षेत्रवासियों को देना भी जरूरी है। बिल्कुल मैम, टेस्टिंग का काम मैम पिछले 15 दिनों से चल रहा है, और जो मुझे रिपोर्ट मिली थी, मैंने 4-5 दिन पहले जांच भी किया था, उसमें उनके द्वारा 7 दिन का समय दिया गया था जी। और आज की स्थिति में उनके कहने के हिसाब से 1-2 दिन का बचा हुआ है, 1-2 दिन लगेगा, परंतु छोटा मोटा और भी कोई परेशानी होगी करके मैं 7 दिन का समय वो बोल रहा हूँ मैम। चलिए दीपक जी, उम्मीद है कि इन्हें कुछ जो आश्वासन है वो जो दिया जा रहा है, और उम्मीद जो है आपकी तरफ से जो मिली है वो पूरी हो सके और इनके घरों तक पानी आ सके। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मिश्रा जुड़ गए हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। सुन पा रहे हैं गोपाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, हमारे साथ सहयोगी देवेश लगातार जुड़े हुए हैं। देवेश, जिस तरीके से यहाँ पर SDM से हमने बात की, दीपक निकुंज, उनका कहना था कि 2 साल जो है वो कोरोना काल में निकल गए, इस दौरान कार्य नहीं हो सका। अभी 7 दिन की टेस्टिंग की बात की थी, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में नल है, जो जल है वो लोगों तक पहुंच पाएगा। जी देखिए हिमांशा, मैं बता दूं, ये बिल्कुल कोरा आश्वासन है। 5 दिन पहले ही SDM साहब ये बोले थे कि 7 दिन का समय लगेगा। 5 दिन निकल चुके हैं, अब सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, और मौके पे जाके देखेंगे। चलिए देवेश जी, एक बार फिर से रुकना चाहूंगी, हमारे साथ राजेंद्र तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद, नमस्कार। राजेंद्र जी, जानना चाहूंगी, बलरामपुर का वाड्रफ नगर खरहा, यहाँ पर मशीनरी लगी है पानी को लेकर, और 3 साल हो गए मशीनरी लगे हुए, अभी तक लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पाया है, क्या परेशानी हो रही है? वो कुछ आए दिन खराबी, चाहे रेट का कम बेसी हो जाने से, कुछ आज करेंगे कल करेंगे में रुकते जाता है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में अतिशीघ्र उसको चालू करने जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल का तो यहाँ पर हवाला दे दिया जाता है कोरोना का, लेकिन काफी समय हो गया है, पूरा देश खुल चुका है और काम भी लगातार चल रहा है, फिर लोगों को पानी पेयजल पहुंचाने में समस्या क्यों हो रही है? जी बिल्कुल सही बात है, गर्मी के दिन है, पानी अतिशीघ्र उनको मिलना चाहिए था। होता क्या है कि सब टेंडर प्रक्रिया में शुरू में अगर लेट हो गया, इसके बाद काम अगर किसी कारणवश नहीं चल पाया तो फिर रेट भी बढ़ते रहता है। ठेकेदार एक बार छोड़ के चला जाता है तो फिर उसको आने में समय लग जाता है, उसके कारण ये बहुत ज्यादा देर होते गया। लेकिन अभी सरकारी ये काम गर्मी का दिन है, अतिशीघ्र पानी उनको मिलना चाहिए, और इस दशा में इस पहल किया जा रहा है। लेकिन राजेंद्र जी, जानना चाहूंगी, सरकारी काम है, उसके बाद इतनी ज्यादा लेट लतीफी, वो भी योजना जो सरकार लागू करती है, वो योजना जिससे पाने के बाद जो वहां के क्षेत्रवासी हैं कहीं ना कहीं सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, और उनको जो सुविधा मिलती है उसके लिए सरकार का आभार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन वहीं राशि निकाली जाती है, काम शुरू कर दिया जाता है, आधा काम छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो लंबा समय जो है वो खिंच जाता है। 3 साल बहुत ज्यादा होते हैं, हालांकि ठीक है 2 साल कोरोना काल में गए, तब भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों ने परेशानी जरूर झेली होगी, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी लगभग पूरा देश अब खुल चुका है। कोरोना जैसी परेशानी अब फिलहाल इतनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी काम जो है इतना टलता जा रहा है। जी बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। इस पर जल्दी से जल्दी पानी मिले लोगों को, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा।
और यदि कोई दोषी है तो उसको तो हम लोग बाद में समझते रहेंगे, लेकिन तत्काल पानी मिले ऐसा व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गोपाल कृष्ण मिश्रा, जिलाध्यक्ष भाजपा, जुड़ गए हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। गोपाल जी, जानना चाहूंगी, ये वाड्रफ नगर का खरहरा है, छोटा सा क्षेत्र है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पर पेयजल को लेकर, और मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन 3 साल हो गए और लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पाया है। क्या कारण रहे? ये चीज के विभाग के लापरवाही है, जिससे जो है तो वो ढिलाई कर रहा है। और प्रधानमंत्री का योजना है और इस योजना को जो है से क्रियान्वयन सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सरकार है और वो नहीं चाहती है कि जो है से प्रधानमंत्री जी का योजना सफल हो। चलिए गोपाल जी बने रहिए। राजेंद्र जी, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर गोपाल जी की बात आपने सुनी होगी, उनका कहना है कि वो कांग्रेस की सरकार है, वो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री की जो योजना है वो पहुंचे लोगों तक। बिल्कुल गलत बात है। इसमें कांग्रेस बीजेपी का कहीं से कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। लोगों को पानी मिले, ये सभी का प्राथमिकता होता है, हमारा भी है। काम यदि शुरुआत भी हुआ है तो इन्हीं के शासन काल में शुरुआत हुआ है काम, तो उसका हम लोग नहीं जा रहे हैं कि किसने करवाया कब करवाया। काम हो, पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। राजेंद्र जी, प्राथमिकता यही है कि जो योजनाएं उनका लाभ मिल सके लोगों को, चाहे वो किसी की भी सरकार के टाइम पर आई हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि बीजेपी ने काम शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद अभी तक लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों में भी आक्रोश है। आप समझ सकते होंगे कि जिस तरीके से अगर किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मानसिकता में जरूर बदलाव आ जाता है लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका जायज है, उनका गुस्सा जनता का जायज है। काम उनको होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। राजेंद्र जी, लेकिन बात ये आ रही है कि अधिकारियों से बात की, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी क्यों यहाँ पर उदासीन रवैया अपनाते हैं। अफसरशाही उन पर इतनी ज्यादा हावी है कि लोगों की बात नहीं सुनते, गोलमोल जवाब देते हैं जब मीडिया बात करने के लिए पहुंचता है। इतना घुमाकर बात करने की क्या जरूरत है? अधिकारी को साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहिए कि ये परेशानी है और यहाँ पर ऐसा होगा। हर बार हर 10 दिन बाद या महीने भर बाद या 6 आधे साल बाद, 1 साल बाद भी जाएंगे तो वही बात दोहराई जाएगी। हाँ, ये गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ध्यान देते हैं। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं सुध लेनी चाहिए अधिकारियों की भी, क्योंकि छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर क्रियान्वयन नहीं होता है, पैसे निकालिए। भ्रष्टाचार की भी बात सबसे ज्यादा सामने आती है। सरकार योजना निकालती है, भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं और वहाँ के संबंधित लोग भी लिप्त पाए जाते हैं। इन पर किस तरीके से आप नकेल कसते हैं? नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। लोग बाग अगर अपने लोग भी हैं तो गलत काम कोई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, और हम लोग इसके पक्षधर हैं कि काम हो। पहला प्राथमिकता है काम हो। जी, काम हो तो यही जानना चाहूंगी राजेंद्र जी, क्योंकि सरकार भी आपकी है और क्रियान्वयन भी आपके द्वारा ही किया जा सकेगा। आप अधिकारी भी आपके कही हुई बात को ज्यादा महत्व देंगे, तो कब तक इन क्षेत्रवासियों को पेयजल जो है साफ पानी मिल पाएगा? 1 सप्ताह के अंदर हमारे जानकारी में है कि काम गति पकड़ लेगा, और कुछ हद तक काम हो भी चुका है। इस बीच में और देखता हूं कि कहां पर क्या परेशानी आ रहा है। हालांकि और भी काफी लंबा समय हो गया है, अधिकारी सिर्फ आश्वासन ही देते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, दिखवाता हूं मैडम, दिखवाता हूं। चलिए, उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर इन क्षेत्रवासियों को पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, देवेश का भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ग्रामीण जनता को साफ पानी मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन जिस तरह से बलरामपुर में अफसरशाही हावी है और इसी को देखते हुए लगता है कि लोग जो हैं वो पानी पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से योजना सरकार के द्वारा लागू की जाती है, लेकिन जो क्रियान्वयन है वो यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन हालांकि जो आश्वासन मिला है यहाँ पर, तो उम्मीद है कि इन क्षेत्रवासियों को कहीं ना कहीं 1 सप्ताह के अंदर पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।